हेलो बच्चों, ये क्लास 10th का सीरीज है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति था चैप्टर नंबर 8, जिसमें आज मेरा चौथा दिन है, पार्ट 4 का वीडियो है। अब इसमें समझेंगे, इसमें डिग्री के बारे में। आज हमको डिग्री के बारे में समझना है। हेडिंग लगाना है डिग्री मान, हेडिंग लगाना डिग्री मान, डिग्री मान। डिग्री जो होता है बाबू, डिग्री देखिए, सबसे पहले साइन, टोटल फलन 6 गो है। साइन का पहले समझेंगे, एक मिनट। डिग्री मान हेडिंग 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है। अब सबसे पहले अभी का कंसेप्ट में दो ठो पढ़ते याद करते हैं। एक साइन का याद कर लेते हैं, एक कोस का, फिर उस पे क्वेश्चन चल जाते हैं, फिर 10 का याद करेंगे, फिर कोट का चलेंगे, उस पे फिर क्वेश्चन चलेंगे, फिर चेसेक का करेंगे, फिर कोसेक का करेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक ना। चलिए सबसे पहले हमको साइन का सिखाते हैं। साइन को कैसे, साइन का डिग्री पहले याद करवाते हैं। साइन का साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। उसी तरह साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। उसके बाद साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। यानी साइन में 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 का मान होता है 0। फिर साइन 30 का मान तो 1/2। फिर साइन 45 का मान तो 1/√2। फिर साइन 60 का मान √3/2। फिर साइन 90 का मान 1। चलिए अब पढ़ना है कोस का। काट आ रहा है क्या? सही है, कटने रहा है आपको मुंह नहीं वो नहीं ना सवार है सही है। ठीक, अब हमको पढ़ना है कोस का। तो कोस का देखिए, कोस का याद कैसे करेंगे, जैसे सीरीज चले थे साइन का ऐसे, तो इसको बस उल्टा के बस ऐसे लिख देना है। कैसे लिखेंगे, कोस 90 का 0 के, इसको यहाँ पर, इसको फिर यहाँ पर, इसको फिर यहाँ पर, इसको फिर यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये ऐसे है, बस इसको ऐसे करके बस उल्टा करके लिख देना। साइन 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो साइन 30 का मान तो साइन 60 के बराबर, तो कितना हो जाएगा √3/2 होगा। फिर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। फिर साइन 30 का कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान होगा मेरा 1/2। उसके बाद कोस 90 का मान, तो कोस 90 का मान होगा मेरा 0। यानी हमको साइन का और कोस का पहले याद करना है। तो साइन का कैसे याद करेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर कोस का याद करेंगे, कोस का बस उल्टा करके याद करना। कैसे याद करेंगे, कोस 0 का मान 1, फिर कोस 30 का मान √3/2। तो ये सोचना कैसे, तो कोस का अगर बोला जाए, कोस 30 का बोले तो साइन 60 का सोचना, कोस 45 का बोले तो साइन 45 का सोचना, कोस 60 का बोले तो साइन 30 को सोचना है। तो सबसे पहले साइन याद करते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसके बाद कोस का, तो कोस 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, फिर कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, फिर कोस 60 का मान, तो कोस 60 बोले तो साइन 30 में सोचना। कोस 60 बोले तो कोस 60 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना 1/2, इसका 1/2। फिर कोस 90 का बोले तो साइन 0 का सोचना, तो कोस 90 का साइन 0 का कितना होगा 0, इसका भी होगा 0। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते, पहले इसको समझते। क्वेश्चन है मेरा, जैसे क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन लिखा जाए कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमको वैल्यू पता है कि साइन 30 का भी मान पता है और कोस 45 का भी मान पता है, तो वैल्यू पुट करते हैं।
तो वैल्यू पुट करना, करेंगे सॉल्यूशन। 2 साइन स्क्वायर 45, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना, 1/2 लिख देंगे, गुने 1/2, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में कोस 45 का, कोस 45 में इसका मान कितना, तो 1/√2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या होगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, उसके बाद इससे ये कैंसिल आउट होगा 2 बार में, तो कितना बचेगा, 1/2 प्लस में 1/2, तो एलसीएम कितना आएगा, तो ये दोनों का एलसीएम मेरा आ जाएगा 2, इधर कितना होगा 1, इसका होगा 1, तो 1 1 2, 1 1 2 हुआ, ऊपर में 2 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 1 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो और थोड़ा सा समझते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरा 3 कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है डिग्री का वैल्यू को, तो यहाँ पे दिया है कोस 90 का मान, तो कोस 90 का मान 0 होता है, फिर साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2, फिर कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान 1/√2 होता है। तो सबसे वैल्यू हमको पता है, तो वैल्यू को पुट करते हैं। क्या करना है, 3 गुना कोस 90 का मान, तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो गुना 0, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर लगा दिए, माइनस 2 गुना साइन 60, तो साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान तो कितना होता है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, प्लस में कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान कितना, तो 1/√2, तो लिख देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, लिख देंगे होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, 3 गुना 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 गुना √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर सिर्फ ओनली 3, और फिर तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर ओनली 2, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये कटा 2 बार में, और 3 गुना 0, तो 3 गुना 0 हुआ 0, घटाओ, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यानी 3/2, प्लस में यहाँ कितना बचा 1 और नीचे 2, 1/2। उसके बाद अगर देखा जाए तो 0 तो कोई 0 का तो कुछ नहीं, सिर्फ बचा मेरा कितना -3/2 और प्लस में 1/2। अगर लघुत्तम ले लिया जाए ये दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ होगा मेरा -3 और प्लस में यहाँ कितना 1 बार, तो कितना बचेगा, तो -2/2, ये ना। उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा 1 और 1 माइनस इसका, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे यहाँ तक कटा लो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा 4, नोट करते जा रहा है ना, नोट करते जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करना है, हमको सबका डिग्री का मान बोर्ड पे दिया गया, बस खाली वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्या क्या करना है, सॉल्यूशन लिखिए, 4 गुना साइन 90 का मान कितना, तो साइन 90 का मान 1, तो यहाँ 1 लिख के स्क्वायर दे देंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर हो गया, फिर कोस 60 का मान, तो कोस 60, कोस में करके 60 का, कोस 60 का 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए,
प्लस में 2 गुना साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान कितना 1/√2 यानी 1/√2 का स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 गुना 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2। यहाँ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 4 एकम या 4 एकम 4 प्लस में 1/4 प्लस में कितना होगा, प्लस में बचा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर लघुत्तम लिया जाए तो लघुत्तम मेरा कितना होगा 4। उसके बाद फिर 4 छुकी दौड़ हो गया 16 प्लस में 1 प्लस में 1 में 4 छुकी 4 एकम 4 4, तो 16 1 17 4 17 17 4 21/4 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया 21/4 आया, 21/4 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अरे यार एक टर्म छूट गया था, यहाँ पर -1 छूट गया था, एक यहाँ पर छूट गया था -1। ठीक है, क्वेश्चन में हटा दिया जाता है। अब सोल्व, तो इसका आंसर आएगा 21/4। ठीक है, -1 एक छूट गया था, यही तक करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट को सिखा दिया जाता है, एक कंसेप्ट को सिखा दे। क्या कंसेप्ट है, हो गया, थोड़ा सा पॉज कर दो। अब एक कंसेप्ट और सीखना है। क्या कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट को पहले सीखना है कि रेडियन फॉर्म को, यहाँ आ रहा है ना पाई को बोला जाता है 180 डिग्री। पाई को क्या बोला जाता है 180 डिग्री। अगर वही π/2 का लिखा जाए तो π/2 कहने का अर्थ तात्पर्य है, π/2 कहने का मतलब है 180/2। अगर इसको 2 से डिवाइड कर कितना बढ़ेगा 90, यानी π/2 जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह अगर π/3 का चर्चा किया जाए, π/3 कहने का मतलब है कि 180/3, इससे अगर कैंसिल आउट किया जाए कितना बार होगा 60। उसी तरह अगर π/4 का चर्चा किया जाए तो π/4 कहने का मतलब कितना होगा 180/4, इसको अगर कैंसिल आउट किया जाए कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह π/6 का चर्चा किया जाए तो मतलब क्या हो कि 180 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30। यानी यहाँ पे हमको डिग्री क्या सीखे, डिग्री यही सीखे कि पाई का मान 180, π/2 अगर 2 रहा तो 90 डिग्री, π/3 रहा तो 60 डिग्री, π/4 रहा तो 45 डिग्री, तो π/6 रहा तो 30 डिग्री। यानी हमको पाई के बारे में थोड़ा सा, पाई कहने का मतलब रेडियल फॉर्म में, और ये वाला मेरा क्वेश्चन डिग्री फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन जो है क्या हुआ, अगर क्वेश्चन जो है मेरा रेडियन फॉर्म में दे दे तो उसको डिग्री फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देना, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लिखा जाए क्वेश्चन साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3। ये मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3। अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन में दिख क्या रहा है, क्वेश्चन में मेरा दिख रहा है मेरा π/6 कहने का मतलब है कि 30 डिग्री, π/6 कहने का मतलब है 30 डिग्री, और π/3 कहने का मतलब है 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन साइन स्क्वायर π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, प्लस में कोस स्क्वायर π/3, और π/3 कहने का मतलब है 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान था 1/2 का स्क्वायर लगा हुआ, लगा देंगे स्क्वायर, प्लस में कोस 60 का मान, तो कोस 60 का भी मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। यहाँ अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में एक यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अगर लघुत्तम लेते हो लघुत्तम मेरा आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटा कितना 4, कैंसिल आउट अगर कर दें कितना हो जाएगा 1/2 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर रहेगा मेरा 1/2।
क्या यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगला डिग्री की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब अगला डिग्री है मेरा साइन हो गया, मेरा कोस हो गया। अब पढ़ना है टेन को और कोट को याद करना, तो हेडिंग लगाना है अगला अब टेन का। तो यहाँ लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद हमको पढ़ना है टेन का। तो लिखेंगे टेन का। 10 0 का मान बाबू होता है 0, 10 30 का मान होता है 1/√3, 10 45 का मान होता है 1, 10 60 का मान होता है √3 और 10 90 का मान होता है अपरिभाषित बोलो या अनंत बोलो या इन्फिनिटी बोला जाए। इसको अनंत बोलो या अपरिभाषित बोलो या इन्फिनिटी बोलो। अब आगे या इंडिफिनिट बोल सकते हैं। अब आगे कोट का। तो कोट में कुछ नहीं करना, जैसे साइन का उल्टा करते हैं तो इसको भी उल्टा देना, इसको यहाँ इसको उल्टा कर ले। ये हो जाएगा मेरा कोट 0 का मान इन्फिनिटी, फिर कोट 30 डिग्री का मान √3, कोस 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3। उसके बाद कोट 90 का मान 0। फिर दो वैल्यू को याद करते हैं। फिर दो वैल्यू 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। फिर कोट का आते हैं, तो कोट 0 डिग्री का मान, कोट 0 बजे तो 10 90 को सोचना, तो कोट 0 का मान इन्फिनिटी, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3, कोट 90 का मान 0। अब इस पे क्वेश्चन सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ आर्टिकल यहाँ रहने तब क्वेश्चन लिखा जाए 210 स्क्वायर 45 डिग्री, 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि साइन का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कोस का भी पढ़ चुके हैं, अब नया सीखे टेन का, तो टेन पर भी बेस क्वेश्चन ले लिए। अब थोड़ा मिक्सअप भी कर ली, अब थोड़ा सा बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 गुना 10 45 का मान कितना, तो 10 45 का मान 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस में प्लस है तो प्लस दिए। साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस में फिर कोस है, कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है 1/2 प्लस में है या 1/2 माइनस में, दोनों में रहेगा मेरा कैंसिल आउट, खाली बचेगा ये 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 एकम 2 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये भी खत्म। अगला क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री हमको पता है, बस सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए सबसे पहले 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान हमको पता है, तो 10 45 का मान कितना होता है, लेकिन 1 माइनस 10 45 का मान 1 स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिए, बटा में 1 प्लस 10 45 का मान 1 तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, तो मेरा कितना होगा 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1, तो 1 में 1 गया तो 0 बटा में 1 और 2 1 2। तो अगर किसी भी संख्या यानी 0 यानी 0 में किसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो उसका मान मेरा कितना हो जाएगा 0 हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन है
2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मस्त क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करें। सबसे पहले हमको पता है कि tan 30 का जो मान होता है 1 बटा रूट अंडर 3 होता है। कहाँ tan 30 का जो मान होता है 1 बटा रूट अंडर 3 होता है। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए तो लिखेंगे 2 गुना tan 30 का मान, तो tan 30 का मान था कितना 1 बटा रूट अंडर 3, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे बटा में 1 प्लस tan 30 का मान, तो tan 30 का मान 1 बटा रूट अंडर का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर सिर्फ 3। तो यहाँ 2 एकम 2 बटा 3 बटा में यहाँ पे अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम होगा मेरा 3, यहाँ 3 एकम 3 प्लस में 1, तो नीचे कैंसिल आउट हो गया, 1 सेकंड बाद में कर ले बटा 3, तो कितना बचेगा ऊपर 2 बटा 3 बटा में 3 1 4 बटा 3, इसको भाग पलटे गुना यानी हो जाएगा 2 बटा 3 गुना में ये मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 3 बटा 4। अगर दिख रहा है तो क्या दिख रहा है कि ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, इससे कटेगा 2 बार, ऊपर बचेगा 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 बटा 2। सही 1 बटा 2 आया ना। कर दे कुछ। चलिए आप समझेंगे सेक के बारे में। सेक और कोसेक 2 टर्म बच गया, तब इसको सीखते हैं। तो हेडिंग लगाना है, हेडिंग लगाना वाला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमको पढ़ना है सेक का। तो बाबू सेक 0 का जो मान होता है, सेक 0 का मान कितना होता है, तो याद रखना है सेक 0 का मान 1 होता है। सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान 1 होता है। अगर पूछा जाए सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2 बटा रूट अंडर 3। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2 बटा रूट अंडर 3। अगर पूछा जाए सेक 45 का मान, तो सेक 45 का मान होता है रूट अंडर 2। सेक 45 का मान रूट अंडर 2। अगर पूछा जाए सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान होता है सिर्फ ओनली 2। सेक 60 का मान क्या होता है, सिर्फ 2। उसके बाद अगर सेक 90 का मान पूछा था, सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित। उसके बाद कोसेक है, तो कोसेक कैसे निकालेंगे, बस इसी को उल्टा देना है, कोसेक निकल जाएगा, कोसेक निकालते हैं। कोसेक यहाँ उल्टा देंगे तो 2, इसका कोसेक 45 का तो रूट 2 ही रहेगा, कोसेक 60 का सेक 30 के बराबर यानी 2 बटा रूट अंडर 3। उसके बाद कोसेक 90 का मान, तो कोसेक 90 का मान मेरा हो जाएगा 1। अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, बस लास्ट एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखो 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2 गुना सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है मेरा रूट 2, तो लिखेंगे रूट 2 स्क्वायर लगा दें प्लस में 3 गुना कोसेक 90 का मान, तो कोसेक 90 का मान मेरा होता है 1 लिख दी माइनस 2, तो 2 गुना रूट 2 का मान, तो 2 प्लस में हाँ सेक 30 का मान, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हाँ 2 गुने सेक 30 का मान होता है 2 बटा रूट अंडर 3, तो लिख देंगे 2 बटा रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिख देंगे 3 गुना कोसेक 90 का मान, तो कोसेक 90 का मान होता है 1, कोसेक 90 का मान लिख देंगे 1 स्क्वायर लगा दिया माइनस 2। उसके बाद फिर 2 गुना 2 का स्क्वायर 4
और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 प्लस में 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 तो 4 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना 8/3 प्लस में 3 एकम हो गया 3 माइनस 2 इसके नीचे कुछ नहीं एक इसके नीचे कुछ नहीं एक अब इसका एलसीएम ले लिया जाए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम होगा मेरा 3 तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1 प्लस फिर 3 तिया 9 घटाओ यहाँ हो जाएगा 3 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 तो टोटल अगर हो जाए तो 8 8 16 17 और 17 में से 6 गया तो 11/3 यानी 11/3 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्लास में कंसेप्ट को सीखेंगे।